हमारे साथ आज मौजूद हैं कंप्यूटर बाबा, जो कि एक बड़े ही दिग्गज नेता माना जाते हैं। और महामंडलेश्वर कंप्यूटर बाबा आज मंदसौर जिले की छोटी काशी सुहासरा में यहाँ पर चुनावी दौरों को लेकर के यहाँ पर इन्होंने शुरुआत की है, संगनाद किया है। आइए हम बात करते हैं कंप्यूटर जी, आपका बहुत स्वागत है साधना न्यूज में। जी जी। आज आपने सुहासरा का दौरा किया है, हालांकि यहाँ प्रत्याशी तो मैदान में नहीं आया है, कांग्रेस की तरफ से कोई स्वीकृत नहीं हुआ, क्या कहेंगे आप? देखिए, हमें प्रत्याशी से मतलब नहीं है, हमें मतलब है लोकतंत्र से। संविधान की रक्षा करना हमारा भी कर्तव्य है, नेताओं का भी कर्तव्य है और सभी का कर्तव्य है। लोकतंत्र की जिस ढंग से हत्या की है शिवराज सरकार ने, और ये 25 विधायक जो गद्दार हैं, इन्होंने खरीद फरोख्त करके सरकार बना ली और इन्होंने पैसे लेके बिक गए। इसीलिए पूरा संत समाज, अब समय आ गया है लोकतंत्र को बचाने का। तो लोकतंत्र बचाने के लिए पुनः एक बार तो इन्होंने हत्या कर दी और खुद मंत्री बन गए, सौदा कर लिए और चुनाव में खड़े हो रहे हो, पता नहीं कितना ले लिया। ये इनसे पूछा जाए और जनता पूछेगी भी इनसे। पर जिस ढंग से इन्होंने ये कृत्य किया है, जिससे पूरा मध्य प्रदेश शर्मसार है। आज जनता ने चुनी हुई सरकार, जनता ने जो चुना था जिस सरकार को, वो है कमलनाथ सरकार, उसे इन्होंने खरीद फरोख्त करके तोड़ दी। और शिवराज, इसमें माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी जो बन गए कोरोना काल में, खरीद फरोख्त के, हम तो उनको खरीद फरोख्त के मुख्यमंत्री बोलते हैं, क्योंकि यदि जनता ने 15 साल तक चुना था तुम्हें, और जब देखा कि आप ठीक काम नहीं कर रहे, केवल झूठ बोल रहे हो, केवल घोषणाएं कर रहे हो, काम धेला भर का नहीं कर रहे, तो जनता ने उखाड़ के फेंक दिया। अब आपको जब बाहर कर दिया तो आपको खरीद फरोख्त करने की क्या जरूरत थी? ये तो हमारे पुराने जमाने में राजा महाराजा हुआ करते थे और वहां चढ़ाई करते थे, उसका साम्राज्य ले लेते थे। पर उसको बंद करने के लिए लोकतंत्र का तैयार हुआ बाबा अंबेडकर साहब ने। उन्होंने, उनको पूरी टीम ने संविधान बनाया और उस संविधान को करके के इस संविधान की रक्षा करना सबका कर्तव्य बताया। पर इन्होंने देखा कि इन्होंने तो खरीद फरोख्त की सरकार बना ली। अब जनता से इन्हें कोई लेना देना नहीं है। अब जनता से जब लेना देना नहीं है और सरकार बना ली है, तो अब जनता जवाब देगी, जनता पूछेगी कि आप हमारे पास क्यों आए हो भाई। इसलिए पूरा संत समाज लोकतंत्र बचाओ यात्रा निकले हैं। और अब धर्म और अधर्म की लड़ाई है। अब धर्म में जनता जनार्दन मतदाता और साधु संत हैं, तो उनके सामने अधर्म में शिवराज सरकार है और 25 गद्दार हैं। बाबा साहब, आप जिन्हें गद्दार कह रहे हैं, जो कांग्रेस के विधायक थे लेकिन भाजपा का दामन थाम लिया, भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी, सरकार में आप भी मंत्री रहे हैं, क्या कारण रहा कि आपने सरकार में मंत्री पद छोड़ करके आपने कांग्रेस पार्टी का साथ दिया? हम तो नर्मदा के, हम सरकार में शामिल होते हैं यदि तो नर्मदा गौ माता मठ मंदिर की रक्षा हो। जब शामिल हुए तो हमारा कहना था कि इस शर्त पर हुए थे कि नर्मदा में अवैध खनन नहीं होगा, गौ माता सड़कों पे नहीं रहेगी। परंतु इन्होंने गौ माता भी सड़कों पे रही, गौशाला एक भी नहीं बनाई इन्होंने, उसका चारा भी नहीं किया। और साथ में जिस ढंग से इन्होंने अवैध रेत खनन का धंधा, गोरख धंधा किया, हमने कहा ये बंद करो, नहीं तो मैं नहीं रहूंगा आपके साथ। इन्होंने कहा महाराज चुनाव आने वाला, हम ये रेत अवैध खनन तो बंद नहीं होगा। तो हमने कहा हम तुम्हारी सरकार में भी नहीं रहेंगे। और तुरंत 3500 महात्मा इकट्ठे हुए और भोपाल में जाकर के इनका 6 महीने पहले इस्तीफा दे दिया। इसलिए दिया इस्तीफा के अवैध रेत खनन कराते हैं। और अभी भी देखिएगा आप अवैध रेत खनन किस ढंग से, किस उससे हो रहा। कोरोना काल में 3 महीने, कोरोना काल में लॉकडाउन, बिल्कुल आदमी चल नहीं सकता था, उस समय 10,000 डंपर निकले हैं। मैंने इस बात को कहा है, मीडिया के सामने भी कहा है, उनको पत्र भी लिखा कि आप ये मत करिए। और आज देखिएगा भरमार आई है। 15 साल तक जो आई, 15 महीने में कमलनाथ सरकार ने तो रोक लगाई उसको कि कैसे भी रुक जाए। और हम लोगों ने रात दिन दौड़े, कंट्रोल पे आई। जैसे ही कंट्रोल पे आई, इन्होंने खरीद फरोख्त पे सरकार बना ली। और जब सरकार बनी तो माफिया फिर आगे आ गए। और क्योंकि इसलिए है क्योंकि सबसे शिवराज सरकार जो है, शिवराज और साधना के पास जिस ढंग से ये इनकी क्या सेटिंग होती है, इनके भाई भतीजे, शिवराज के तो भाई भी यही काम करते हैं। सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में यदि कहीं रेत अवैध खनन होता तो बुधरी विधानसभा में होता। क्योंकि मैं गारंटी से कह रहा हूं, मैं गया हूं, मैंने 3540 मशीनें पोखरण पकड़ी हैं। मैं जाता था रात को 3-3 बजे जाता था, तो मुझे ज्यादा आइडिया है कि कौन के काल में क्या हुआ है। सबसे ज्यादा मशीन पकड़ने का काम इन्हीं कार में, और आज फिर चालू हो गया है। इसलिए मैं जनता से कहूंगा
कि ऐसे लोगों को अलर्ट रहे जो मां नर्मदा की सीना को छलनी कर रहे हैं। लगभग आपने 3540 मशीनों पर कार्रवाई की है, पकड़ा है। इसी को लेकर के 15 लगभग 1.5 साल सरकार कांग्रेस की रही। कितनी वो माफिया सलाखों के पीछे आपके द्वारा गए? देखिएगा, हमने बहुत सारे, मैंने बताया कि करीब 150 तो वो बड़े बड़े डंपर पकड़े हैं, 18 चक्का 20 चक्का पकड़े, और अनगिनत तो वो चली हैं, क्या बोलते हैं, जेसीबी, और 35-40 पोखलेन रात रात को पकड़ी हैं। अब पूरी कार्रवाई हुई, 10-10 लाख का जुर्माना हुआ। वो आपका रिकॉर्ड, यही शिवराज जी देख लें, अपने रिकॉर्ड देख लें, इसके पहले कभी नहीं पकड़ी। भिंड जिले में तो इतिहास है कि हम लोगों ने जो पकड़ी हैं, भिंड जिले में कभी कोई नहीं पकड़ पाया, मगर हमने 3 मशीन पकड़ी। तो ये कमलनाथ सरकार में हुआ, अब कंट्रोल होने वाला था, पर जिस ढंग से शिवराज सरकार फिर खुली छूट दे दी है, इसका मतलब है शिवराज सरकार उसका जो हिस्सा है वो लेता है, और लेने के बाद लोगों को माँ नर्मदा की सीना छलनी, उन्हें कोई लेने देने नहीं है नर्मदा से न नदियों से। उन्हें तो अपना खरीद फरोख्त, क्योंकि खरीद फरोख्त की सरकार है, इसलिए इन्हें तो पैसा लगाना है और लेना है, खरीदना है, तो ये ऐसे अवैध काम कराएंगे। बाबा, आपने हाल ही में एक डिबेट में कहा है कि भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पे वोट मांगती है, राम मंदिर के नाम पे वोट मांगती है। क्या राम मंदिर बना ये भाजपा का एजेंडा था? नहीं, एजेंडा सब हमारे साधु संत लाखों मर गए, बाह इन्होंने लूटी। क्या आपको लगता नहीं है? हमें सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद दूंगा आपके माध्यम से, साधना न्यूज के माध्यम से, कि सुप्रीम कोर्ट ने इतने सालों का विवाद निपटा दिया और लाखों संत मर गए राम मंदिर के नाम से। पर इन्होंने राम मंदिर के नाम से आज भी देखिए, उपचुनाव है, इसमें कहते हैं कि 1 ईंट लगेगी, तुम 1 बटन दबाओगे फूल छाप। अरे भाई शिवराज जी, इतना तो ऊपर वाले से तो डरो, इतना झूठ हमारे भगवान के नाम से क्यों ले रहे हो? तुम्हें माफ नहीं करेंगे, जनता ने तुम्हें नकार दिया है। अब तुम अपने घर में बैठोगे और उपचुनाव हो रहा है, इसमें आप देख लेंगे। लगातार 28 सीटों पर विधानसभा चुनाव होना है। आपने संज्ञात किया कौन कौन सी विधानसभा में जाकर के आप दौरा करेंगे, और सरकार की कौन सी योजना या कौन से बड़े विकास कार्यों को लेकर के आप जनता के बीच जा रहे हैं? नहीं, हमारा तो यह है, लोकतंत्र की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। आपका सबका, मीडिया बंधुओं से भी हमारा अनुरोध है कि आपका भी कर्तव्य है कि लोकतंत्र की रक्षा रहे, हमारे संविधान की रक्षा हो। और उसी को लेकर के 25 गद्दार हैं जिन्होंने पैसे लेकर के सौदा की है, इस सौदा को जनता के सामने जाएंगे और घर घर जाएंगे, मोहल्ले मोहल्ले जाएंगे, चौपाल का कार्यक्रम रखेंगे, हम लोगों से संवाद करेंगे और कहेंगे कि इन बेईमानों को, इन मक्कारों को, इन गद्दारों को वोट नहीं देना है। इनका भरोसा नहीं, पता नहीं कितने में तो सौदा की इन्होंने, और कहीं इनको आपने वोट दी तो ये डबल सौदा में फिर बिक जाएंगे, इसलिए ऐसे लोगों को वोट नहीं देना। बाबा, आपका बाबा कंप्यूटर जो नाम है, जो नाम से पहले ही आपका कंप्यूटर लगता है, तो क्या इस विधानसभा सीट जो कि पूरी मध्य प्रदेश में प्रतिष्ठा का सवाल खड़ा करती है, विधानसभा सीट सुमासरा, क्योंकि यहीं से ही चिंगारी लगी थी, जो कि पूरे मध्य प्रदेश में आग लगी थी, क्या आपके जो युग प्राकृतिक रूप का जो है कंप्यूटर, क्या यहाँ इस विधानसभा चुनाव में क्या है? देखिए, हमने शुरुआत ही यहीं से की है, और आज मंगल का दिन, हनुमान जी का दिन है। आप निश्चिंत रहे, 25 गद्दार एक भी नहीं आएंगे, 3 का तो मुझे नहीं मालूम, पर जनता का कहना है कि कितने लिए हैं तुमने, पहले हमें हिसाब दो, कितने लिए हैं पहले हमें बताओ, फिर हमसे वोट मांगो। ये सब लोग कह रहे हैं। हम लोग जब जा रहे हैं गांव गांव, घर घर, तो लोग कह रहे हैं कि महाराज हम तो हिसाब मांग रहे, हमने आपको मत दिया था, आपने हमारे मत को बेच दिया, आपने पूछा नहीं। आप वहां पे बेंगलोर में AC होटल में आप सौदा करते रहे, जनता के सामने आई नहीं, इसलिए अब हम इनको वोट नहीं देंगे, और वही अपील हम लोग करने जा रहे हैं। तो ये थे कंप्यूटर बाबा, जिन्होंने जनता के हित का मामला, चाहे नर्मदा हित का मामले को लेकर सरकार में से मंत्री पद छोड़ करके जनहित के मुद्दे पर आ गए हैं, और एक यहाँ की विधानसभा की अगर बात कर ले तो मंत्री पद चाहने के लिए सरकार छोड़ दी। कैमरा पर्सन शाहरुख के साथ हैदर खान, साधना न्यूज़, मंदसौर।